अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं डॉट टीवी और मेरे साथ हैं उसाब भाई। उसाब भाई, जैसा कि आपको पता है कि ये जो डीएचए में हादसा पेश आया जिसकी वजह से 6 जानों का ज़िया हो गया, उस पर कुछ न्यू अपडेट भी आई हैं। पहले तो हम वो लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको पता चले कि इस केस को किस तरीके से देखा जा रहा है। तो अभी मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था, तो जिस फैमिली के साथ हादसा पेश आया है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें सीएम पंजाब भी थे। तो पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि उसमें कुछ बयान की चेंजिंग की गई है या शायद फिर वो सारी तफ्तीश करने के बाद बयान को सामने लाया गया है। उनका ये कहना है कि हमारी फैमिली जो है वो शॉपिंग के लिए निकली थी, उनके घर में कोई मायों का फंक्शन था, उनकी लड़की की शायद किसी की शादी थी, तो वो शॉपिंग करने गए थे। तो ये जो 14 साल लड़का है ये उनको वहाँ पे छेड़ रहा था या हुटिंग कर रहा था या कुछ भी था। तो इनकी फैमिली ने उनको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और फिर वो उधर से निकले हैं, तो ये लड़का उनका पीछा करता रहा, तंग करता रहा, यहाँ तक कि उनके वालिद ने ये भी कहा है कि रास्ते में हमने उसको रोका है और उसको समझाया, और उस वक्त उसके वालिद भी उसमें मौजूद थे जिनको वो पापा पापा कह रहा था, शायद आपने भी सुना होगा। तो उनको समझाया कि सर आप साथ मौजूद हैं, ये इस तरीके से कर रहा है। तो फिर वो बैठ गए हैं और फिर उनका ये कहना है कि जो मैकडोनल्ड का टर्न आता है उधर जब हम पहुंचे हैं, या केएफसी का था, उधर जब हम पहुंचे हैं तो इसने 160 या 70 की स्पीड के साथ आगे हिट किया। ये डिटेल तो ऑलमोस्ट सबको पता होगी। बिल्कुल ऐसे सभी जो है ना वो मीडिया पे न्यूज वगैरह देख रहे हैं और उसमें काफी दिन से ये वो हाँ सारे जारी सी बात है, इस मुल्क में डेली कुछ ना कुछ इस तरह का होता है और आवाम उसको देख रही होती है। लेकिन हमारी बात करने का मकसद ये है कि कसूरवार कौन है। बिल्कुल मतलब कि एक 14 साल का बच्चा, अगर आप देखेंगे तो हम जब 14 साल के थे हमें तो साइकिल तक चलाने की इजाजत नहीं दी जाती थी, सीधी बात बता रहा हूं, ठीक है। अब 14 साल का बच्चा गाड़ी ड्राइव कर रहा है और वो जारी सी बात अपने घर से लेके उस पॉइंट तक पहुंचा होगा, तो उसके अंदर चौकियां आती हैं, कोई पुलिस वाला आता है, कोई इशारे वाला आता है, किसी ने उसको नहीं रोका। पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये कि सारे लोग यही कह रहे हैं कि पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स की गलती है। तो जाहिर सी बात है, वो तो आईजी उन्होंने भी बता दिया है कि हम जो है ना दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर दी हैं और भी जो दफात शामिल कर दी हैं, और उसके वाले साहब को पकड़ने के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो केस काफ़ी तेज़ी से हल हुआ है, तो उसमें मैं अप्रिशिएट करूंगा मीडिया को, क्योंकि तो हमें करना भी चाहिए तो कि उन्होंने बड़ा अच्छा जो है ना इस पे कदम उठाया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको शायद पता हो कि कुछ अर्सा पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई थी कि एक छोटा सा बच्चा लैंड क्रूजर चला रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिसके मतलब कि बैठा भी नहीं था सीट पे जा रहा, और इस तरह खड़ा होके तो वो चला रहा था कि मुल्क के हालात इस तरह के कि जो बंदा कह लें कि थोड़ा सर मसला पता क्या है, मसला वही है, हमारी सोसाइटी के अंदर मसला है। हमारी सोसाइटी जो है ना इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट करती है। आप भी देखते होंगे, अब मैं इधर बैठ के बुरा भला कह रहा हूँ, यानी मैं कह रहा हूँ कि उस लड़के ने गलत किया, ठीक है, शायद उसको सजा भी हो जाए, उसके वाला साहब भी पकड़े जाए। मैं तो कहता हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए और फिर फोर मिलना चाहिए। और मुझे खुशी भी ये हुई है कि आज अदालत में भी इसको मसला रेफरेंस पेश किया गया है, तो उन्होंने भी काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए हैं। लेकिन दुख इस बात का भी है कि जब पहले ही अदालत में गए हैं, इनको पेश किया इंसानियत की देखें कि हमारी जो सोच है, हम कितने बेहस हो चुके हैं कि एक बंदा जिसकी यार पूरी की पूरी फैमिली चली गई है, ऐसा ही है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी थी। यानी कि एक बंदा जिसकी आंखों के सामने उनकी शादी थी, बेचारी वो अपनी शादियों में मगन थे, वो अपनी सोचों में थे, वो खुशियों में थे, उनकी जारी बात है, ठीक है। वो आए, उनकी आंखों के सामने बिल्कुल उनकी सारी की सारी फैमिली चली गई, ठीक है। तो वो जो मतलब कि वो हादसा उनके सामने आंखों के सामने पेश आया, वो तो बेचारे बिल्कुल ही खड़े नहीं हो सकते, बिल्कुल। और जो दूसरी साइड वाले बंदे हैं बेचारे अपना उनको उनसे माफी मांगने के, ठीक है, या मतलब कि खुद को वो करने से कि यार हमसे गलती हुई है, वो उल्टा जाके अदालत में मिठाइयां बांट रहे हैं। ये कि आप देखें कि सोच देखें, हमारी जो सोच है वो सिर्फ यही रह गई है जनाब, जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, वही है सारा कुछ। और सोच देखें इंसान की कितनी घटिया, किसी की इतनी घटिया सोच हो सकती है, ये मैं सोच बात काटी जाती है। ये हमारी सोसाइटी, ये हमारा माशरा। आप देखेंगे अभी उन्होंने बताया कि हमने जो पुलिस वाले थे वो कुछ उस पार्टी को जिसने एक्सीडेंट किया है
उसको सपोर्ट कर रहे थे तो हमने उसको सस्पेंड किया, और ये हमेशा ही होता बिल्कुल है। ऐसे ऐसे। आप ये देखेंगे कि जो फैमिली गलत होगी, जिसके पास पैसा होगा, अभी तक हम पुलिस के अंदर इतनी बेहतरी नहीं ला सके कि वो शवाहद को देखते हुए और ये देखते हुए कि किसका लॉस हुआ है, किसका लॉस कम से कम ये तो देखा जा सकता है। ये तो आपको आंखों के सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। उनकी गाड़ी बिल्कुल पीछे गाड़ी थी, यानी कि जिसकी पूरी फैमिली गई है उनकी गाड़ी पीछे थी। बिल्कुल। उन्होंने अपनी नजरों के सामने ये सब कुछ होता देखा है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात जो मैं पहले भी एक दो दफा आपसे मैंने बात की है इस हवाले से कि यार जब गाड़ी टकराई है, यानी कि आप देखें कि मोस्टली जब एक्सीडेंट होता है तो दोनों तरफों अक्सर होता है कि दोनों मतलब कि लगे हैं और दोनों फोत हो गए हैं, दोनों को मतलब कि ऐसे ही, लगी ऐसे हैं। ही। ठीक है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि यार एक्सीडेंट हुआ और एक बिल्कुल ठीक है और दूसरा फोत हो गया या मतलब कि उसको चोटें लगी हैं, ज्यादा जख्मी हुआ है। अभी हुआ ये है कि ये गाड़ी अगर इसके वीडियो में पिक्चर भी जोड़ दूंगा, मैं कोशिश करूंगा वीडियो भी इसके साथ आप वो जोड़ दें ताकि आप भी देख सकें। वो गाड़ी की हालत इतनी इस तरह की हो गई है कि यार वो बहुत जोर से आके लगी है और वाकई में बहुत जोर से लगी, 160 की स्पीड। और उसके बावजूद ना उसके अब्बू को कुछ हुआ, उस बंदे के, वो कह रहा था कि मेरा पापा गाड़ी में बैठा हुआ है, और दूसरा उस लड़के को भी कुछ नहीं हुआ जो 14 साल का। हालांकि अगर मतलब कि रैंडमली अगर होता है इस तरह, कुछ ना कुछ उनको उस भी तरीके से आनी चाहिए चोट, वो बिल्कुल मतलब मजे में, उनको कोई चोट वगैरह नहीं सर हुई। मसला ये है कि अब जाहिर सी बात है, इस पे तो अच्छे तरीके से एक्शन, मेरे नज़दीक तो अच्छे तरीके से एक्शन लिया गया, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर पहले लड़के का बयान आया था। सबसे पहली बात तो ये है कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस अंडर एज बंदे को गाड़ी दी, इस पे उसके वालिदैन को पकड़ना पड़ता है। दूसरी बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत से, अगर कोई एक बंदा भी हमें सुन रहा है तो जिस जगह से लेके जितने एरिया तक उसने वो गाड़ी चलाई है उसके दरमियान जितने भी स्टेशन आते हैं उन सबको मुअत्तल करना चाहिए। ऐसे जितनी भी चौकियां आती हैं उसमें सबको 6 जानों का ज़िया, ये 6 जानों का ज़िया नहीं है, ये उनकी पूरा खानदान का ज़िया ये है। जो उनकी आगे फैमिलियां अटैच ऐसी, है, ऐसी। बहू है, बेटा है, दामाद है, बच्चे हैं आगे, ऐसी, ऐसी। आप सोच नहीं सकते। सीधी सी बात है, जब तक इन मामलात में इबरतनाक सजाएं नहीं दी जाएंगी, नहीं दी जाएंगी, आप जो मर्जी कर बेहतरी लें, नहीं आ सकती, कानून कभी में भी बेहतरी नहीं आ सकती। ठीक है, मुल्क कभी भी तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। अब मैं वो एक दिन एक दोस्त के साथ बैठा, बात हो रही थी, वो कहता है यार ये नहीं होती, मतलब कि हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान में मतलब गुर्बत का मसला है, कहता है हर बंदा हर चीज बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो चीज बर्दाश्त नहीं होती जब एक गरीब बंदे को इंसाफ नहीं मिलता और जो दूसरा बंदा बेकसूर भी हो तो उसको मतलब कि वो हाथ सर, कर देते हैं। इशू यानी कि यही है देखें, ना। गरीब बंदे का कोई इंसाफ नहीं है। ठीक है, गरीब बंदे को पूछने वाला नहीं है। जिस बंदे के पास थोड़ा सा पैसा है, जो थोड़ा सा हाई फाई है, कानून भी उसके हाथ में है। ठीक है, वो चाहे जो मर्जी करवा ले, थानों में भी उसकी चलती है। ठीक है, उसके बाद अदालतों में भी उसकी चलती है। तो मैं ये कहता हूं कि यकीन करें, एक दिन आएगा आप सबकी पकड़ होगी। दुनिया है जिस तरह ये कुछ चलेगा, सर हम उनको सपोर्ट करने वाले भी तो हम है ना। अब हम देखें, अब बात फिर वो ट्रैक से थोड़ी हट रही है। MPAMN हमारे मतलब के वर्कर होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम ये कह रहे होते हैं जी ये बंदा बुरा है, ये बंदा, अभी हम उसके पेरेंट्स को मतलब उसके वालिद को उसकी परवरिश पे कह रहे हैं जी उसको गाड़ी नहीं देनी चाहिए थी, उसको अच्छी सीख देनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि वो गाड़ी के अंदर इधर ही आ जाए ना, तो हम ही लोग होंगे जो अच्छे तरीके से जाकर उनको मिल रहे होंगे और पूरा प्रोटोकॉल दे रहे होंगे। मुंह पे हमने कभी किसी को बुरा कहना सीखे नहीं है। और हमारी गुलामी जो मतलब एक सोच होती है ना, बेसिकली कोई भी इंसान होता है ना, वो गुलाम ये नहीं होता कि कोई उसको मार रहा है, पीट रहा है। सोच गुलामी, जो गुलामी की सोच होती है ना, जो सोच इंसान की होती है, वो गुलाम वाली होती है। अभी हम कहते हैं जनाब के अपना किसी बंदे को हम गाली निकाल रहे हैं, यार ये बदमाश है, ये फलान मतलब MPMN है, और अगर आ जाए फिर उसी के साथ हम फोटो भी लेते हैं और स्टेटस भी लगाते हैं। और स्टेटस पर फिर पता है कौन से गाने लगते हैं, वो कहते हैं ना साढ़े ज्यादा जोड़ी पे इस तरह के, यानी कि सिद्धू मूसे वाले या इस तरह के वो गाने लगाते हैं, और लोगों को वो क्या पैगाम दे रहे हैं मेरी जेहन से बाहर है। भाई अगर आप किसी को बुरा कहते हैं, फिर आप उसके इतनी हिम्मत रखें कि उसके मुंह पर भी उसको बुरा कहें। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की जो हालत है आपने देखी है। ठीक है, हम मतलब कि कह लें नीचे जाते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो लोग जिनको अल्लाह ताला ने मतलब कि ये ताकत दी हुई है, ये नहीं कि ताकत से मुराद जो बैठे हुए हैं अदालतों में बैठे हुए हैं, थानों में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये उनका फर्ज बनता है। जब कोई भी बंदा, हम जाए किसी की, अल्लाह ना करे किसी पे इस तरह का कोई मसला आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, लेकिन वो जब जाते हैं तो उनको एक हिम्मत होती है, एक हौसला होता है कि यार कानून हमारी मदद करेगा। लेकिन जब उसी तरफ जब जाता है तो कानून की तरफ से जब उसको ये चीजें
देखने को मिलती हैं कि उसकी कोई बात नहीं सुन रहा, ठीक है, उल्टा उसको दबा रहे हैं कि यार आप ये केस बंद करें, ये दूसरी तीसरी, जैसे आपकी बात है, ये बात फिर हमारी ट्रैक से उतर जाएगी, अगर बहुत लंबी बात हो जाएगी। अगर ये इस तरह की बातें हम सारी रात भी लगे रहे इसको कवर नहीं कर सकते। लेकिन अभी हमारा जो मौजू है जिस पे हम बात करें वो ये है कि यार ये जो हुआ ये बहुत बुरा हुआ। पहली बात तो ये है कि उनके घर वाले उनको बच्चे को गाड़ी देनी बनती नहीं थी, ठीक है ना। जारी बात है अगर बच्चे का 14 साल का है वो गाड़ी चला रहा है तो उसने ड्राइविंग भी तो सीखी होगी ना। सर ड्राइविंग वो यही कह रहा है ना, जब पुलिस ने उससे सवाल पूछा कि आपने ड्राइविंग कहाँ से सीखी है, तो उसने कहा कि मुझे जिस तरह यार दोस्त होते हैं, कजन होते हैं, तो वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठा देते हैं। मसला सीखने का नहीं है, मसला ये है कि अब फॉर एग्जांपल मेरी कोई औलाद है, मेरा कोई बच्चा है, अब मेरे भाई का बेटा है, ठीक है, उसकी एज बड़ी कम है, अब वो मुझसे बाइक की डिमांड कर रहा है कि मुझे बाइक, मुझे पता है कि वो अभी नहीं चला सकता, अगर वो चलाएगा तो वो गलत रास्ते पे जाएगा, सीधी सी बात, अपना भी नुकसान करेगा, दूसरे का नुकसान करेगा। तो उसके साथ हम इस तरह की शिक तय कर देते हैं कि यार तुम एफए कर लो, मैट्रिक कर लो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब तुम जाओगे उसमें अच्छा रिजल्ट ले आओ तो हम दे। अब बात करने का मकसद ये है कि वो देखें ना कि उसने जो स्पीड लिमिट पे वो गाड़ी चला रहा है, मोटरवे पे 100-110 से ऊपर नहीं जाते, 160-70 की स्पीड पे गाड़ी चलाना और हिट करना, यानी वो कितने फुट दूर तक गाड़ी गई। और आप ये भी देखें कि 6-7 अफराद बैठे हों, वो एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, तो वो किस तरीके से गाड़ी चला रहा होगा। तो बाकी एंड पे मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस पे कुछ इस तरीके की सजा दी जाए, इसके अलावा और इसका कोई हल नहीं है। इस पे जो भी है इसको जल्द से जल्द सजाएं देनी जरूरी है। केस लटके रहते हैं, पीछे हम देखें तो डेली कोई ना कोई केस आता है, वो लटका रहता है, लाखों केस लटके पड़े हुए हैं। केस को फिर फॉर रिजॉल्व किया जाए और उस पर जो सजा बनती है वो दी जाए, ताकि नेक्स्ट जो पेरेंट्स इस तरह की हरकत करते हैं वो 100 दफा इस बारे में सोचें